एक कहाँ से आ गई है ये? ओह, एक सेकंड। बैजू, सृष्टि, आई एम सॉरी, ये सब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बैजू, सृष्टि, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर मिस्टर जी हमारी शाम वाली क्लास का क्या होगा अगर आप चले जाएंगे? तुम्हारी शाम वाली क्लास वैसे ही होगी जैसे हमेशा होती है। मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। क्या बोले? होमवर्क? पर मिस्टर जी वो तो स्कूल में दिया जाता है ना, जो बच्चे घर आके करते हैं। हम तो घर पे ही है, तो फिर घर पे होमवर्क मिलेगा तो कैसे करेंगे? वो समझे में नहीं आ रहा है हमें। तुम्हें जितना कहा है ना, तुम उतना करो, ठीक है? अब तुम्हें होमवर्क में मैं ऐसे देखे जाऊंगा, उस ऐसे को तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है? समझे नहीं, ऐसे को कैसे कंप्लीट करते हैं? अरे बाबा, ऐसे में मैं तुम्हें एक टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक पे तुम्हें 500 वर्ड्स में कुछ लिखना है। जैसे माय फादर, तुम्हारे पापा, उनके बारे में कुछ लिखना है। पर ऐसे कैसे लिखना है? हमें समझे में नहीं आ रहा है। ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे। हाँ तो मिस्टर जी ऐसे कैसे लिखते हैं? हमें नहीं समझे में आ रहा है। ऐसे जैसे लिखते हैं वैसे ऐसे लिखोगी, और कैसे लिखोगी? कैसे? ऐसे को कैसे लिखे मिस्टर जी हम? और रागिनी, हमको लग रहा है ना कि हमने दुनिया का ना सबसे बड़ा गलती कर दिया, जो हमने आपको मिस्टर जी से अपना मास्टर जी बना दिया। अब जब देखो तो बस मास्टर जी बने फिरते हैं, और मिस्टर जी बनने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास। आज तुम अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद आज तुम्हारे ये मास्टर जी शाम से लेकर रात तक मिस्टर जी बन के रहेंगे, ठीक है? पक्का? पिरामिस। पिरामिस। ठीक है, बाय बाय। बैजू बेटा, हाँ हाँ माँ जी बोलिए। बेटा तुमसे ना मेरे को बात करना है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें। तुम जो अभी देख के आए हो ना, वो हमें पता चला। क्या कहें बेटा, गलती उन दोनों का भी तो नहीं है ना। अब पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। सृष्टि और बिसु का जो मन है ना, वो पहले से ही मिला हुआ था। उन दोनों के बीच में ना बहुत ही प्रेम था, जिसको अब जाकर रास्ता मिला है। हम तो कहेंगे इसमें गलती किसी का भी नहीं है। सारा दोष जो है वो नसीबे का तो है। सृष्टि और तुम्हारा जो रिश्ता था वो संजोग बस था, लेकिन सृष्टि के मन में
बिसु का मुहूर्त पहले से ही है ना। सृष्टि भाजी, कौन ख्याल में हो तुम्हें? कुछ नहीं दुलारी दीदी, बस ऐसे ही। ये छोटकी भौजी तब बैजू भैया के कमरा के तरफ जा रही है, कहीं सब बंटा धार न कर दे। हुआ छोटकी भौजी बैजू भैया के कमरा की तरफ गई है। हमको तो डर है कहीं सब सच्चाई न बैजू भैया को बता दे। बताने दो दुलरिया, कोई भी पति ना अपनी पत्नी को जो है वो इस हाल में नहीं देख सकता है। इस वक्त बैजू का मन में कौन सा तूफान चलता है ना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बैजू, जो तुमने आज देखा वो सफाई देने की जरूरत नहीं है। बैजू, जो तुमने आज देखा वो सही नहीं था। हमने जो देखा अपनी आंखों से देखा, और हमने अपनी आंखों से जो देखा वो अगर सही नहीं था मैडम जी, तो बताइए हमें कि सच कहा है। बैजू को हम अपना बेटा जरूर मानते हैं, लेकिन बिसु हमारा बेटा है। हमने जन्म दिया है उसको, माँ है उसकी। तुम तो जानती हो दुलरिया, जब बिसु खोया था तब हम रोज शिव जी का मंदिर जाकर उसका वापस लौटने के लिए ना भीख मांगते थे। कहते थे अगर हमारा बिसु वापस लौट कर आ गया तो हम उसको बहुत ही संभाल कर रखेंगे। और आज बिसु ने हमसे सिर्फ एक ही तो चीज मांगा है, वही सृष्टि। और हम हर हाल में बिसु का ये इच्छा पूरा करेंगे। हमारी बात तो सुनो बैजू, एक मिनट हमारी बात तो सुनो। एक मिनट हमारी बैजू, हमारी बात तो सुनो। मेरी पवित्रता की कसम, तुम यही जानना चाहते हो ना कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं? आपकी पवित्रता की कसम, हाँ, आपकी पवित्रता की कसम। आपकी पवित्रता की कसम नहीं दिलाने लाए आपको हम यहाँ पे, लेकिन ये बताने के लिए लाए हैं कि यहाँ मंदिर में जो मूर्त खड़ी है ना, हमारे मन में ऐसा बार बार आता है कि आपकी मूर्ति बगल में खड़ी हो। इधर मूर्ति लगे ना लगे, हमारे मन में ना आपकी मूर्ति लगी हुई है। और जब भी कोई हम कसम खाते हैं ना, तो आपकी पवित्रता की कसम खाते हैं। और आपको यहां हम कसम दिलाने लाए हैं। आपको ऐसा लगता है? अरे आपसे बहुत कुछ सीखे हम मैडम जी, बहुत कुछ सीखे हैं। और ये भी सीखे हैं ना कि बहुत ताकत चाहिए होता है। अरे मारने से ज्यादा माफ करने में ताकत चाहिए होता है। और हमें ना ऐसा लगता है कि आप जो भी करती हैं ना, हमारे लिए सब अच्छा, सब सही। तो हम कौन होते हैं आपसे सही और गलत का हिसाब मांगने वाले? और आपसे ना कभी ये कसम दिलवाने से पहले ना हम अपनी जो साज की जो डोर है उसे तोड़ देना सही समझेंगे।
वो हम जानते हैं तुम ये सब बिशु बाबू के लिए कर रही हो। बाकी तुम समझो ही बात को कि ये सब इतना आसान नहीं है। बड़की भौजी अनुराग बबुआ को दूर करने के चक्कर में तुम देखी कि अनुराग बबुआ कितना दिन तक तुमसे नाराज थे। कहीं बिशु बाबू के भलाई के चक्कर में वो तुमसे अलग। हम जानते हैं दुलरिया, लेकिन हम बैजू के दुश्मन नहीं हैं और ना ही हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये बात भी तो उसका हक में नहीं जाता है ना कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करके रहे जिसके मन में कोनो और है। दुलरिया, बिशु और सृष्टि का प्रेम जो है वो सबके सामने उभर के आना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, हम करेंगे। जैसे का हनीमून। हनीमून? हाँ दुलरिया, हनीमून के लिए गए थे तब है ना वो दोनों जो है एक दूसरे का करीब आए थे। सब तो ऐसा ही होगा। जानती हो ना, ये सब इतना आसान नहीं। जानते हैं दुलरिया, लेकिन हम अपना बेटा के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, तुमने स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से की है। वेरी गुड, सारी की है। अरे वाह, माय फादर पर ऐसे भी लिखा है। हाँ, वो मिस्टर जी आप बोले थे ना कि वो 500 शब्द का जो है इसे लिखना है माय फादर पे, तो हम ट्राई किए और थोड़ा हमारा जो स्पेलिंग है ना वो थोड़ा टूटा फूटा है, तो फिर भी जोड़ जाड़ के जो है ना लिख दिए। लेकिन मिस्टर जी हमारी जो भावनाएं है ना वो एकदम ही सही है। स्पेलिंग में गड़बड़ है तो एक काम करो, तुम खुद ही पढ़ के सुना दो, और हाँ अपनी भावनाओं के साथ पढ़ के सुनाना। श्योर मिस्टर जी। हाँ ठीक है। माय फादर वेरी गुड, नॉट कवर्ड बट ब्रेव मैन, सो स्ट्रॉन्ग all people fear, no one come near. My father has big gun, small gun, pistol. My father friend says my father is like God. He roar like lion and he talk like lion. Also he can beat anyone, anytime, anywhere. People respect him, fear him. He's real man. Not man, he's Superman. He's law, he's judge, and he is court. Law, judge, court. He is okay. Ragini Singh like father very much. Ragini Singh become like him. Every man become like him. My father. अरे वाह, ऐसे हैं तुम्हारे बाबूजी? मतलब वो ही लॉ हैं और वो ही जज है और वही कोर्ट भी है, और वो जब चाहे किसी को भी मार पीट सकते हैं। हाँ मिस्टर जी, पता है हम तो और भी लिखना चाहते थे, पर तो हमारा ये स्पेलिंग में हम गड़बड़ा जाते हैं ना, तो बहुत सारा चीजें लिख नहीं पाए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लिख दिया है। अच्छा लगा आपको? पर रागिनी, तुमने इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि तुम्हारे फादर किस तरह के फादर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, और वो घर पे अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से संभालना पसंद करते हैं। तुमने इसमें सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हारे फादर कितने पावरफुल हैं और वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, उनके पास गन है और तुम उनके जैसा बनना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में इन फिजूल की बातों के अलावा और कुछ है क्या? मुझे लगा तुम फादर और डॉटर के रिलेशन पे एक अच्छा सा ऐसे लिखोगे, लेकिन ग्रामर को फिर भी ठीक कर सकता हूं रागिनी, लेकिन तुम्हारे दिमाग को कैसे ठीक करूं जिसके अंदर मार पिटाई, गोली और बंदूक और यही सब भरा पड़ा है। मिस्टर जी आप नाराज हो गए? नहीं रागिनी सिंह, मैं तो बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी। हमें तो यही समझे में नहीं आ रहा कि हम क्या गलती किए। मतलब अगर आप हमें अम्मा जी पे ऐसे लिखने के लिए कहते तो हम उनके पूजा पाठ जो काम करती है वही ना लिखते, ये थोड़ी ना लिखते कि वो सर्कस में हाथी चला रही है। ऐसी अब हमारे बाबूजी का जो काम है हम वो लिख दिए। क्या गलत किए हम?
और तुम भी उसी सब को अपनी लाइफ बनाने में लगी हो। डैम इट। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक अच्छा सा टॉपिक दूंगा, उस पे प्यारा सा ऐसे लिखना, ठीक है? इस बार हम ऐसा ऐसे लिखेंगे एकदम लल्लन टाप कि उसको पढ़ते ही ना आपके दिमाग में गोली बारी बम धमाका। हमारा मतलब है कि मतलब दिमाग हिल जाएगा उसको पढ़ के, इतना अच्छा लिखेंगे हम। वो मिस्टर जी, हमारा मतलब है कि मास्टर जी, वो हम अभी जाए, हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड से मिलना है, सृष्टि से, ठीक है? जाओ। बैठो। सृष्टि को देखा है क्या? नहीं देखा? और तुमसे थंकू कहना तो भूल ही गए हो। तुमने सारा बवाल जो है कैसे फटाक से समेट लिया एकदम। थैंक यू। भाभी जी, वो थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है। एसएसटी जी ने हमको बताया है। हाँ वो है। लेकिन कोई बात नहीं, वो काम सुलट गया अच्छे से। है दुलारी दीदी बता रही थी वो स्टोर रूम में। देखो बैजू, सृष्टि जो है ना वो ऐसी बिल्कुल ही नहीं है। हम जानते हैं भाभी जी, अब उनको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे, है कि नहीं? आप टेंशन मत लीजिए, सोचने की बात नहीं है। वो मामला सुलट गया है। खाली कभी कभी थोड़ा डर लगता है कि। डर लगता है? तुम्हें किस बात का डर है? भाभी जी, ऐसा है कि हम जानते हैं सृष्टि जी के साथ जो हो रहा है ना, वो किसी भी लड़की के साथ होगा ना तो बहुत मुश्किल वाला बात है। कंफ्यूज हो जाता है आदमी, समझ में नहीं आता है कि क्या करे, है ना? ये भी हम जानते हैं कि हमारा ये जो प्यार मोहब्बत में ना जो पल्ला है सबसे हल्का है, क्योंकि हमारे बीच में ना दोस्ती का पक्का वाला रिश्ता है, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना उसकी शुरुआत नहीं हुई हमारी। थोड़े दिनों में तुम देखना कैसे सब साफ हो जाएगा, कैसे जैसे तूफान बारिश के बाद जो है मौसम एकदम साफ हो जाता है। देखो देवर जी जो है सृष्टि की जिंदगी में चंदा सूरज थे, लेकिन तुम जो हो ना, तुम उसकी काली रात में ना रोशनी की किरण हो, समझे? तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता बैजू, ना उसके दिल में ना उसकी जिंदगी में। हमें नहीं पता कि कैसे सब ठीक होगा, लेकिन हमारा दिल जानता है कि तुम जैसा चाहते हो ना एकदम वैसा होगा, देख लेना। यही बात जानते हैं हम रागिनी भाभी, पर ये जो मन है ना, इसको जो समझाते हैं ना, ये हमको हौसला नहीं देता है, ये हमको डरा देता है अंदर से, और हम डरते कहीं हम कहीं सृष्टि जी को खो ना थे। टेंशन मत लो, सृष्टि को तुम कभी नहीं खोगे, सब ठीक हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना बैजू हमेशा, कि हम हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ हो भी हो जाए। हाँ ठीक है, आते हैं। जानती हो, मंदिर में बैजू ने जो कुछ भी कहा, हम उसको सुनकर हैरान रह गए। उसका बहुत बड़ा दिल है रागिनी। ये बात तो एकदम ही सच है सृष्टि, बैजू का दिल बहुत बड़ा है। वो अंदर से बहुत मजबूत है। लेकिन पता है, अगर ध्यान न दिया जाए ना तो मजबूत से मजबूत लोहा भी जो है ना उस पे जंग लग जाता है। मतलब वो आज यही पढ़ रहे थे हम अपने बुक्स में, जंग लोहा ई के बारे में वही पढ़ रहे थे। इसको क्या हो गया? रिमोट तो नहीं खराब हो गया पापा? नहीं बेटा, इसका लाइट तो जल रहा है। अब एक मिनट, टीवी में कुछ गड़बड़ हो गया। इफ यू डोंट माइंड मैं ट्राई कर सकता हूँ? हम देखो बेटा, देखो। अब एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा? हाँ देते हैं। थैंक यू। बारिश के मौसम में ना कुछ न कुछ खराबे होता रहता है। एक बार फिर से ऑन करके देखिए।
अरे ये तो चालू हो गया।